देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और अब कुछ ऐसे कागज जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछले 24 घंटों में आपने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सुने हैं। विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि कल 6:01 पर सरकार ने राज्यसभा के अंदर मार्शल बुलाए। ये मार्शल बाहरी लोग थे जिनको वर्दी पहना करके अंदर बुलाया गया। महिला सांसदों के साथ बदतमीजी हुई। जानबूझकर विपक्षी सांसदों के ऊपर हमला कराया गया। क्या सच में ऐसा हुआ? अगर कुछ भी राज्यसभा के अंदर होता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे, और ये रोज की कार्रवाई है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के पास भेजी जाती है। तो टाइम्स नाउ नव भारत अब कल के दिन यानी कि 11 तारीख की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएगा। यह कागज सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, जिसमें एक एक मिनट का पूरी तफसील से ब्यौरा दिया गया है। किसने क्या किया, कौन कहां गया, कौन किसके रास्ते में खड़ा हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। यह इंसिडेंट रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है उसमें 6:02 से लेकर 6:45 का पूरा ब्यौरा है। तो पूरी धक्का मुक्की आखिर शुरू हुई कैसे, किसने पहले हाथ उठाया, किसने पहला धक्का दिया। आइए आपको बताते हैं कि 6:02 पर यह पूरा वाकया शुरू हुआ जब डोला सेन, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, महिला सांसद हैं, वो एक और महिला सांसद के साथ गले में एक फंदा सा बना करके वेल ऑफ द हाउस में आ गई, आकर के टेबल के सामने खड़ी हो गई। जो शांता छेत्री, वो भी टीएमसी की सांसद है, डोला सेन ने एक फंदा सा स्कार्फ से बना करके शांता छेत्री के गले में डाला और फिर दोनों महिलाएं वेल ऑफ द हाउस में आ गई। उसके बाद फूलो देवी नेताम, जो कि कांग्रेस की सांसद है, और छाया वर्मा, यही दोनों महिलाएं हैं जो आज कह रही थी, कल से कह रही थी कि मार्शल ने हम पर हाथ उठाया, हमें धक्का मारा, हम जमीन पर गिर गए। रिपोर्ट कहती है कि 6:08 पर फूलो देवी पेपर फाड़ करके टेबल पर फेंक रही थी। 6:09 पर छाया वर्मा भी उनके साथ आकर के पेपर फाड़ने लगी। उन्होंने टेबल पर, यानी कि जो सभापति हैं, उनके टेबल पर पेपर फेंके। 6:10 पर यह महिला सांसद अकेली नहीं थी। बिनोय विश्वम, एल्मा राम करीम, राजमणि पटेल, अनिल देसाई, 4 पुरुष सांसद भी आ गए। उन्होंने भी कागज फाड़ करके फेंकने शुरू कर दिए। जब 15 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ 6:11 पर, तो पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी, दोनों जो मंत्री हैं, वो चेंबर्स में थे, जो सभापति हैं उनके चेंबर्स में थे, उनसे बात कर रहे थे क्योंकि एडजर्नमेंट चल रहा था। आपको याद होगा जब हाउस रिकन्वीन होने वाला था तो ये दोनों मंत्री अपने टेबल की तरफ बढ़ रहे थे और तभी 6:22 पर मिस डोला सेन obstructs the way of Piyush Goyal and Prahlad Joshi coming from chairman's chamber to take their respective seats. They were also pushed by her. क्या ये किसी भी नेता को शोभा देता है कि एक मंत्री को इस तरीके से धक्का दिया जाए? एक महिला सांसद आके उनके रास्ते में खड़ी हो गई, उनको धक्का मारा। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं फौजिया जी। कल पूरे दिन जब ये महिला सांसद हमसे कह रही थी कि हमारे साथ बदसलूकी हुई, हमें धक्का मारा गया, हमने पूछा भाजपा से ये सवाल, सरकार से ये सवाल पूछा कि कैसे महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है। क्या ये किसी भी सांसद को शोभा देता है कि इस तरीके से धक्का मुक्की, मंत्रियों के सामने खड़ा हो जाना, उनका रास्ता रोक लेना? जी, सबसे पहले तो मैं ये पूरी सिचुएशन और पूरे इस इंसिडेंट को कंडेम करती हूं और मैं एक महिला सांसद होने के नाते नहीं थी। मैं अपने सीट से प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं अपनी सीट पे खड़े रह के, और पूरी चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वहां बहुत सारा क्राउड था। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, एंकर से सवाल है कि आप भी एक महिला है। मैं महिला मार्शल को अगर धक्का मुक्की हो रही है तो वो कंडेम करती हूँ, लेकिन महिला सांसद जिनको आप खुद सम्माननीय बोल रही हैं, उनको भी अगर चोट नहीं थी, अगर आप उनकी भी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट अगर यहाँ एक प्रोग्राम में रखती तो बहुत अच्छा होता। नॉट वन साइडेड रिपोर्ट, इनकी भी अगर आती, बट व्हाई डिड दिस टेक प्लेस आफ्टर ऑल? सबसे पहले जो 9 साल की बच्ची का रेप होता है, ये बच्ची
मुझे लगता है। कैमरे तो मैनिपुलेटेड थे डे 1 से। ये प्लकार्ड किसी को दिखे नहीं कि ऑपोजिशन क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। फौजिया जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। किसी के साथ भी धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए और किसी भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 24 घंटे पहले जब ये इल्जाम लगाए गए, हमने यही सवाल पूछा। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी। हमने पूछा कि कैसे किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। जहां तक कि आपने बोला कि उनका पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा। आज हम गए फूलो देवी के पास और हमने उनसे बोला कि ये वीडियो दिख रहा है जहां फूलो देवी जी आप धक्का मार रही हैं एक महिला मार्शल को। क्या आपके पास कोई वीडियो है जहां आपको धक्का मारा गया, आप जमीन पर गिर गए? उन्होंने कहा हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। जो वीडियो इस वक्त है उसमें साफ दिख रहा है कि छाया वर्मा जी और फूलो देवी जी वो धक्का मार रही हैं महिला मार्शल को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो महिला मार्शल को चोट लगी है, जो खुद कह रही हैं कि मुझे सूजन है, मेरे हाथ में चोट है। फौजिया जी, आप मुझे बात करने देंगी तो मैं अपनी पूरी बात करूंगी। जी बोलिए। जरूर करूंगी मैं, लेकिन मेरी पूरी बात होने दीजिए। आपने मुझे इनवाइट किया है लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। फौजिया जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना मेरी फौजिया बात जी, पूरी मैं करिए। चुप हूँ, आपके इंतजार कर रही हूँ। शायद आपके ऑडियो में कुछ तकलीफ है इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा। बोलिए। मेरी ऑडियो में तकलीफ नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ क्षण पहले अगर आपके कैमरे होते तो ये बात देखते कि मंत्री आठवले जी जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, who is the government, who is speaking on behalf of the government, उन्होंने सदन में क्या कहा महिलाओं के बारे में कि अगर आप करोगे दंगा तो हम आपको कर देंगे नंगा। क्या ये शोभा देता है सरकार को इस तरह की बात करना? अगर ऐसी बात सरकार करती है तो क्या विपक्ष खामोश बैठ के मान ले, तालियां बजाए? मोदी जी कितना अच्छा आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो मोदी जी है ना, सरकार है, सरकार बोल रही है। अठावले जी ने कल संसद के अंदर बोला है। फौजिया जी, क्या ये संसद के अंदर अठावले जी ने बोला है कि हम आपको नंगा कर देंगे? और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ खड़े रहकर हम ऑब्जेक्शन लेते हैं तो दैट ऑब्जेक्शन इज ओवर। अगर ये आप कह रही हैं कि आपने खुद सुना है और उन्होंने बोला है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात